हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की धरती पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है और देशवासी इसके लैंडिंग का जश्न मना रहे हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाए मिलकर भारत सारे जहां से अच्छा चंद्रयान हमारा। आज यह गीत हर एक भारतीय के मन में गूंज रहा है, क्योंकि इसरो एक नया इतिहास रचते हुए चांद पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाना इतना भी आसान नहीं था। दोस्तों, इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वास्तव में हम जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो पल आ चुका है। इसरो वैज्ञानिक की पिछले 10 साल की मेहनत रंग ला चुकी है। इस ऐतिहासिक पल को करोड़ों भारतीयों ने लाइव देखा है और इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को मुबारक देने के साथ साथ अगले स्पेस मिशन के लिए फंड तक देने की बात कह दी है। तो आखिर कैसे विक्रम लैंडर की लैंडिंग कराई गई, वह गलती जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत में। दोस्तों, लैंडिंग के दिन पहले चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी आखिरी कक्षा में घूम रहा था और लैंडिंग काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन रूस के लूना 25 मिशन के असफल होने के बाद चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों की चिंता काले बादलों की तरह घिर गई थी। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी में यह सवाल गूंज रहा था कि क्या भारत का चंद्रयान 3 सफल हो पाएगा या नहीं। लेकिन बड़ी खुशखबरी यह है, विक्रम लैंडर हवाओं को चीरते हुए चांद की सतह पर अपना कदम रख चुका है। इसी की वजह से चारों तरफ हड़कंप मच गया है और दुनिया भर के देशों को यह यकीन हो रहा है कि भारत अभी 70 साल पहले तक तो अंग्रेजों की गुलामी में था, उसने आज धरती छोड़ो चांद को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है। दोस्तों, आपको यह जानकर गर्व होगा कि लैंडिंग के साथ रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश और खौफनाक दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है। दोस्तों, लैंडिंग के करीब 1 घंटा पहले देखते हैं मिशन की सफलता की उम्मीद के साथ इसरो ने शाम के 5:20 पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की लाइव स्ट्रीम शुरू की और देखते ही देखते करोड़ों भारतीय लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बन गए और सभी ने साथ मिलकर विक्रम लैंडर को लैंडिंग करते हुए देखना शुरू किया। हर तरफ उम्मीद और सफलता का माहौल छाया हुआ था। दूसरी तरफ भारत का विक्रम लैंडर 6000 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी कक्षा के सबसे लास्ट पॉइंट यानी कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा था और मिशन के सबसे अहम यानी आखिरी में आके 15 मिनट की शुरुआत होने वाली थी। लैंडिंग के यह 15 मिनट इतने महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोसेस में ग्राउंड टीम के पास कोई कंट्रोल नहीं होता है और अगर स्पेस ग्रेस का सामना किसी मुश्किल चीज़ से हो जाए तो उसे खुद उस मुश्किल का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान ज़्यादातर स्पेस मिशन फेल हो जाते हैं। ऐसे में सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन हिम्मत बनाए हुए करीब 5:45 पर इसरो चीफ सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाकर लैंडिंग करने का संकेत दे दिया। इसी के साथ लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हर भारतीय का गला सूख गया था और हर तरफ से चंद्रयान 3 को दुआएं मिल रही थीं, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट चंद्रयान 3 की किस्मत लिखने वाले थे। खैर दोस्तों, इस बटन को दबाने के बाद चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोड़ा और चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस दौरान उसने अपने सभी सेंसर्स और कैमराज को ऑन कर दिया। बाज की नज़र से 300 डिग्री यानी चारों तरफ देखने लगा। साथ ही इस चरण की शुरुआत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे घटाने के लिए उसने अपने सभी हीप वेस्टिंग इंजन भी चालू कर दिए, जिन्होंने विपरीत दिशा में प्रेशर लगाकर चंद्रयान 3 की रफ्तार को कम करना शुरू किया। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, साथ ही साथ इसकी लैंडिंग प्रोसेस भी चल रही थी और अभी अपनी रफ्तार को कई गुना कम कर चुका था। साथ ही उसने अपनी एंगल को बदलते हुए चांद की सतह पर वर्टिकल कर लिया था।
इसके बाद मिशन का अगला चरण शुरू हुआ, जिसमें सतह से करीब 5 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच विक्रम लैंडर ने अपनी 4 इंच 2.5 किलोमीटर की लैंडिंग साइट को स्कैन करना शुरू किया। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए वह जगह खोज निकाला जहां ना तो क्रेटर था, ना चट्टान और धूल भी नहीं थी और न ही सतह ऊबड़ खाबड़ थी। वह और ज़्यादा नीचे बढ़ना शुरू किया, जहां पर उसने अपनी रफ्तार को 2 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर लिया था और करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर एक साथ अपने चारों पैर रखे और शाम 6:04 के करीब चांद की सतह पर लैंडिंग की और चंदा मामा की दक्षिणी ध्रुव को अपनी मुट्ठी में कर लिया।